नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत खुश होंगे, बढ़िया मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो मैंने पढ़ा उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। मैं ऐसी आपसे आशा करती हूँ, नहीं भी करेंगे तो आपका ही लॉस है ना, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ एक बार और लिख देती हूँ, ये क्या है, राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। अब देखो, राजनीति विज्ञान क्या होता है। राज प्लस नीति, यानी कि ऐसा शासन जो नीति या नियमों के द्वारा किया जाता है। अगर हम कहीं भी देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, तो वहां आपको एक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी ही। समुदाय मिलेगा, उसका एक नेतृत्व करता मिलेगा, चाहे घर हो, परिवार हो, कुटुंब हो, समाज हो, मोहल्ला हो, क्योंकि कोई ना कोई एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, शासन करते हैं, या आपकी उस व्यवस्था का, उस समूह समुदाय का नेतृत्व करते हैं। उनकी सारी जो चीजें हैं, उनके विकास के लिए जो उनकी मांगे हैं, उनकी और भी जो मांगे हैं, परेशानियां हैं, और उनके विकास के लिए जो आप कर सकते हैं, या प्रशासन शासन जो कर सकता है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने के लिए भी आप लोक प्रतिनिधि या हम जनप्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। तो जो प्रतिनिधि है वो हमारी समस्याओं को शासन के सामने रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने रखते हैं, और वो जो उनके भी ऊपर जो पॉलिटिशियन है वो कहाँ, विधानसभा या लोकसभा में बैठते हैं, और फिर पूरे देश की समस्या इकट्ठी होकर वो क्या करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि अरे इस क्षेत्र में ये समस्या है, हमें यहाँ के लिए कानून बनाना है, शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, महिलाओं के लिए हमें कौन कौन सी नीतियां अपनानी है, या फिर उनके विकास से संबंधित कौन कौन से समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। बजट हो गया, सुरक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खुद नहीं कर सकते। क्या मैं आपसे कहूं कि आपको पढ़ने में, आपका स्कूल थोड़ा सा दूर है आपके घर से, है ना, और आपको लगभग 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, आपका समय खराब हो रहा है आने जाने में, आपको रास्ते में कोई जो सड़क है वो अच्छी नहीं बनी हुई है, मिट्टी की सड़क है, जब बारिश होती है तो सड़क पर पानी पानी भर जाता है, उस पूरा दलदल बन जाता है, तो आपको जाने आने में समस्या होती है। अब क्या आप खुद उठकर विधानसभा जाओगे कि सर मुझे समस्याएं आ रही हैं और आप क्या कीजिए, रोड बनवाइए, फिर आपके गली का एक और बच्चा खुद पहुंच जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र से कुछ प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनकर कहाँ भेजते हैं, हम भेजेंगे, या तो वो हमारे जो जिले का हमारा जो पार्लियामेंट होगा उसमें भेजेंगे, जो हमारे जिले का जो जैसे कहते हैं ना महापौर जहाँ बैठते हैं, मेयर, या जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पार्षद जो होते हैं, तो वो भी एक सभा में बैठते हैं जो जिले में होती है। फिर हम उससे ऊपर चले तो हम कहाँ देखेंगे, जो हमारे राज्य की एक विधानसभा होगी, जो हमारी राज्य की राजधानी है, किसी और क्षेत्र में हो सकती है। फिर हम लोकसभा देखते हैं, राज्यसभा देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, प्रधानमंत्री देखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनी कैसे, तो ये सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किसने करवाया, भैया ये सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, इनका संचालन कैसे होगा, इनका निर्माण कैसे होगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा, यदि इनमें समस्या आएंगी तो उसको सुलझाएगा कौन, तो ये सारी चीजें बताएगा कौन, ये हमें बताती है एक किताब जिसका नाम है संविधान की पुस्तक। कौन बताती है, संविधान की जो पुस्तक है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर अपने हाथ में लेकर खड़े रहते ना कई कई चौराहों पर, या पहले अगर दूरदर्शन अभी भी कोई देखता हो, वैसे अब दूरदर्शन कोई देखता ही नहीं है, तो पहले के टाइम में जब हम लोग छोटे थे तो ये केबल कनेक्शन हुआ नहीं करते थे, तो दूरदर्शन ही एकमात्र सहारा था, उस पर हम मूवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो शाम को 8 बजे के टाइम पर जो न्यूज आती थी, तो जब न्यूज स्टार्ट होती थी, है ना, जैसे न्यूज चैनल आने वाला होता था, तो सबसे पहले संसद भवन दिखाया जाता था, और उसके बाद क्या दिखता था, उसके बाद दिखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक पुस्तक पकड़े हुए खड़े हुए रहते थे।
तो वो ही क्या है, वो कौन थे, संविधान के पिता। तो वो जो पुस्तक है उनके हाथ में, जो बुक है वो क्या है, वही संविधान की बुक है। अब हमने अपनी जो पिछली क्लास में देखा, हमने देखा एक भाग जिसमें हमें क्या देखना है कि भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, और व्यवहार में, है ना, और व्यवहार में कितना हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, सब भारत का संविधान का सिद्धांत, या हम कहें भारत का संविधान, उसके सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि व्यवहारिक रूप में हम उसे कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, और क्या हम कर सकते हैं कि हम अपने संविधान का पालन बहुत अच्छे रूप में कर पाए। एक बच्चा आपके पास आया, है ना, या हम कहें कोई भी एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे मेरे पड़ोसी ने क्या किया, बहुत गलत शब्द बोले, अब शब्दों का मेरे प्रति उपयोग किया है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो तुम्हारे अधिकारों का हनन हुआ, तुम्हें बिना वजह कोई अपशब्द कह रहा है, तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो ये तो कानूनन अपराध है। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये जो उसने कृत्य किया है, या जो ये जो व्यक्ति आया जो आपके सामने अपना दुखड़ा रो रहा है, इस पर्सन के साथ अन्याय हुआ है, इसके अधिकारों का हनन किया है। आपको कैसे पता कि इसके अधिकार क्या थे, और उन अधिकारों के प्रति उस सामने वाले व्यक्ति ने उसके साथ क्या बुरा बर्ताव किया, तो कौन से उसके अधिकार छीन लिए। तो आपको भी तो किसी ना किसी ने बताया, तो ये अधिकार आपको कैसे पता चले। आप धीरे धीरे सुनते गए कि नहीं, हमें संविधान की पुस्तक में ये अधिकार दिए गए हैं, हमारी जो भारत का संविधान है हमें ये अधिकार देता है। तो हमें जितने भी अधिकार हैं वो प्राप्त किससे हुए, तो संविधान से प्राप्त हुए। तो जो मेन है, अगर हम कहें कि भारत में जो प्रशासन की धुरी है ना, शासन की जो धुरी है, चुनाव जो हो रहे हैं, नेता जो है, हमारा पूरा जो लोकतंत्र है, तो हमारे देश का पूरा लोकतंत्र चल रहा है किस पर, जनता पर। हमारी जो जनता है कहीं ना कहीं वही क्या है, लोकतंत्र की आत्मा अगर मैं कह दूं तो कौन है, भारत की जो जनता है, जो जनसंख्या है, जो भारत के लोग हैं। और यही शब्द हमें कहाँ लिखा मिलता है, भारत के संविधान में, कि जब हम संविधान की पुस्तक खोलेंगे, है ना, जैसे ही हम संविधान की किताब खोलेंगे तो उसमें पहला एक पेज आएगा जिसमें लिखी होगी प्रस्तावना। क्या लिखी होगी, प्रस्तावना। और प्रस्तावना शुरू ही कहां से होगी, हम भारत के लोग, कहां से चालू होती है, हम भारत के लोग। यानी कि अगर हम भारत के जो भारतवासी हैं, है ना, भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनको अगर हम हटा दें तो कुछ नहीं बचता। भारत में लोकतंत्र का मूल आधार, संविधान का मूल आधार कहीं ना कहीं कौन है, भारत की जनता। अब संविधान क्यों बना दिया गया, ऐसे ही बना दिया गया क्या कि बस एक किताब लिख के रख दो, उसमें नियम लिख दो, सिद्धांत लिख दो, अनुच्छेद लिख दो, भाग बना दो इतने सारे। लेकिन वो किसके लिए बना है, कोई ना कोई तो होगा जिसको आधार मानकर कि इसके अधिकारों के लिए हमें बनाना है अनुच्छेद, या हम कहें कि इसके लिए नियम बनाने हैं। मूल अधिकार किसको देने, तो व्यक्तियों को दोगे ना कि पेड़ पौधे चट्टानों को दोगे, दोगे क्या, नहीं ना। फिर दूसरी बात, शिक्षा की जरूरत किसको है, भैया जो असहाय है, जो बेचारा है, जिन जिन लोगों के अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अब उनमें मतभेद हो तो उनसे कह दिया कि आप क्या करो, आपको हमने परमिशन दे दिया कि आप अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हो, और आपकी इच्छा अनुसार आप अपने धर्म की भाषा या उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हो, अपने धर्म के शिक्षण संस्थान भी बना सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मस्जिदें बनी रहती हैं, उनमें क्या रहते हैं, उनमें वो मदरसे बने रहते हैं। तो स्कूल भी है, गवर्नमेंट भी बनवा रही है, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल भी है, मदरसे भी देखते हो आप। फिर आप देखोगे अन्य जो धर्म वाले हैं वो भी अपने धर्म के बच्चों को अपनी जो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। तो ये सारी जो हमको आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है अपने धर्म का पालन करने की, अपने अनुसार जीवन जीने की, कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, हम घूमना चाहे घूम सकते हैं, हमें किसी से आदेश मांगने की, या हम कहें सॉरी आदेश नहीं, हम कहेंगे कि हमें किसी से स्वीकृति की, आज्ञा की जरूरत तो है नहीं,
ऐसा होता है क्या कि नहीं, हम क्या गए गांव के मुखिया के पास गए, अरे मुझे कहाँ जाना है, मुझे पड़ोस वाले गांव जाना है घूमने के लिए, तो मुखिया जी मैं क्या जाऊं, अगर मुखिया ने बोल दिया कि नहीं जाना है तो आप अपने घर से नहीं जाओगे, ऐसा कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन है क्या, ऐसा कोई प्रतिबंध है क्या आपके ऊपर, नहीं रहता ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार दे दिए है ना, इस पुस्तक ने आपको अधिकार दे दिए है, और इसके इनके जो रचयिता है ना, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, अल्लादी कृष्णा मूर्ति हो गए, है ना, कृष्णा स्वामी अयंगर हो गए, और कौन हो गए, के एम मुंशी हो गए, तो बहुत सारे ऐसे जो विद्वान हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया कि भारत का एक संविधान बनना चाहिए, एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिसमें भारत के सारे जो कार्यकलाप हैं, लोग हैं, जनता है, हर चीज का ब्यौरा लिखा हुआ हो। अब संविधान की बात करें अगर, तो संविधान भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अब आप बोलोगे मैम लिखित संविधान अलिखित संविधान, बिना लिखा हुआ संविधान कैसे, फिर हम उसको संविधान कैसे बोल रहे हैं, देखो कैसे, जब हम बात करते हैं ना ब्रिटेन की, ब्रिटेन, तो यहाँ पर जो संविधान है वो लिखित नहीं है, मतलब संविधान की कोई पुस्तक नहीं है, पर उनके यहाँ नियम है, एक पारंपरिक नियम, जैसे पहले राजा महाराजाओं के यहाँ कोई नियम तो लिखे नहीं रहते थे, पर पूरी सिस्टम बना रहता, पूरी व्यवस्था बनी रहती, यदि इसने किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो ऐसा होगा, लेकिन किसी पुस्तक में वो नहीं लिखा है कि फिक्स है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ये चरण से गुजरना पड़ेगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में व्यवस्था है, तो वहां भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रिटेन जो है पहले राजतंत्र था, आज भी अगर हम कह दें कि प्रधानमंत्री होता है, पर ब्रिटेन का राष्ट्रपति आपने सुना है कि ब्रिटेन का राष्ट्रपति है, नहीं सुना, तो वहां राष्ट्रपति की जगह कौन होती है, पहले थी महारानी और अब कौन है, अब हो गए हैं वहां पर कौन, महाराज हो गए हैं, है ना, चार्ल्स, है ना, किंग चार्ल्स जो है अब क्या हो गए हैं, राजा बन गए, क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ थी वो मर चुकी है, तो उनकी जगह आप कौन बन गया, उनके जो पति थे, ठीक। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम राजतंत्र, क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। तो अलिखित संविधान अगर हम हमसे कोई पूछे कि पूरे विश्व में अलिखित संविधान कहाँ का, तो कहाँ का है, ब्रिटेन का, जहाँ की संविधान किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, जहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कैसे चल रही है, कि लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, किस प्रकार की व्यवस्था चलानी है। लिखित संविधान, हमारे भारत का संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है संविधान में, उस किताब में एक एक बातें लिखी हुई हैं, अगर उन बातों से, उन जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, अगर उनसे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है या सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो फिर उस संविधान में क्या कर देते हैं, उसमें परिवर्तन भी करने का संविधान हमको अधिकार देता है, कि उसमें क्या कर सकते हो आप, समाज में जो व्यक्ति है, जो भारत के लोग हैं, उनके अनुसार क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, लेकिन उसके लिए भी नियम है, और वो नियम भी कहाँ लिखे, उसी किताब में लिखे हुए। तो है कितनी, मतलब अगर हम भारत के संविधान को कह ले, तो लिखित संविधान तो है ही, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा, जिसमें एक एक चीज लिखी हुई है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात कर ले, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7, है ना, 7 भाग है, 7 अनुच्छेद है, सोचो इतना छोटा संविधान, इतना बड़ा देश, पर हमारा देश इतना बड़ा और इतना बड़ा संविधान। अब पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और दूसरी चीज कि जब संविधान बन रहा था तब भारत की जो स्थिति थी, उसके अनुसार क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, कि कौन कौन सी समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ रही है, उनको क्या क्या समस्या आ रही है, तो वो सारी चीजें, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें ना, तो हमारा देश महान जरूर है, लेकिन उस महानता में भी थोड़ी थोड़ी, कहते हैं ना कि भले कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें बुराई ना हो, तो मैं होंगी तो मुझ में भी कोई बुराई होगी, कुछ कमी होगी, आप में भी होगा तो कुछ अच्छाई भी होगी। तो ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई है जाति व्यवस्था,
क्या है? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिसमें किसी को, है ना, किसी को बहुत नीचा माना जाता है, किसी को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, और कोई अपने आप को समाज के उच्च वर्ग के तबके में शामिल किए हुए है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये भी देखने को मिल रही थी, तब जाके हमारे संविधान को इतना गहराई से बनाया गया, इतनी गहराई से उसमें अनुच्छेदों को शामिल किया गया, है ना। थोड़ा ज्यादा फिलोसफी हो गई है। चलो, अब देख लेते हैं इसके आगे का जो भाग है, भाग 2, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? अच्छा, राजनीति एक विषय है, राजनीति क्या है? एक विषय है। और कोई भी विषय अगर हो, अगर हम किसी भी विषय की बात करें, तो जब तक उसमें कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, उसको हम विषय कैसे कह दें? बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। जैसे भूगोल भी है, भूगोल को हम सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मूल सिद्धांत तो होगा कि हाँ, पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ, पृथ्वी को हम ये कह सकते हैं, पृथ्वी की परिभाषा ऐसे हो सकती है, यहाँ का जो वातावरण है उसकी परिभाषा ऐसे हो सकती है। तो वैज्ञानिक जो हुए होंगे, भूगोलवेत्ता जो हुए होंगे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए होंगे। तो उन्हीं के आधार पर, जब तक सिद्धांत नहीं है जो, और वो भी कैसे, एकदम ऑथेंटिक, यानी कि सिद्ध सिद्धांत, पूरी तरह से एकदम देख लिए गए कि हाँ, इन सिद्धांतों को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। भविष्य में हो सकते हैं कि कोई और नई चीज मिल जाए, लेकिन सिद्धांतों का क्या है, एक पूरा क्या है, समूह जब होता है नियमों का व्यवस्थित रूप से, तब हम उसे कहेंगे कि कोई विषय का क्या है, ये मूल है। क्योंकि किसी भी विषय की अगर हम बात करें, तो उसमें कोई ना कोई मूल क्या होते, सिद्धांत होते हैं, जो उसका आधार तय करते हैं। क्या करते हैं? आधार तय करते हैं। तो यहाँ राजनीतिक सिद्धांतों का सीधा सा मतलब है कि राजनीति को चलाने वाले, या राजनीति का हम वर्णन करें, यदि राजनीतिक विषय जो है उसके बारे में यदि हमें समझना है, पढ़ना है कि आखिर राजनीति क्या है, तो उन्हीं विषयों को समझने के लिए, उन्हीं शब्दों को पढ़ने के लिए, उनका अर्थ समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है सिद्धांतों की, राजनीतिक सिद्धांतों की। तो राजनीतिक सिद्धांतों में अब हमें क्या देखना है? राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इनका एक परिचय, है ना। सबसे पहले क्या देखना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उनका परिचय। अब देखो, दूसरा क्या आ जाता है, तो राजनीतिक सिद्धांत देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होंगे, किस राजनीतिज्ञ ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, और अगर मैं कहूं कि और जो अन्य राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए राजनीति के बारे में। जैसे राजनीति, कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति वही है जो नेता कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे समाज का, कहीं ना कहीं समाज का या शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए आवश्यक है। कुछ बोलेंगे कि राजनीति क्या हो रहा है, सिर्फ अपने गठजोड़ करने की, जैसे नेता करते हैं ना, सिर्फ कुर्सी की दौड़ है। जो कुर्सी है ना, जो चेयर है, जैसे नायक पिक्चर देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, कुर्सी की ही तो दौड़ होती है, बस कुर्सी कुर्सी कुछ, समाज के लिए कुछ नहीं करना है। तो कुछ लोग के ऐसे विचार है कि भैया राजनीति ये है। तो सबके अपने अपने विचार, किसने क्या कहा और किन विचारों का आधार क्या है, वो भी हमें देखना है। फिर देखना है स्वतंत्रता, ये तो हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होगे, जैसे, है ना, दोस्तों के साथ मूवी जाना है, पिक्चर जाना है। फिर अब क्या हुआ, पापा मम्मी से तो डर लगता ही है, बोल तो सकते नहीं है कि भैया 11 बजे का शो जा रहे हैं, मम्मी पापा परमिशन दे दो। अगर बोल दिया तो झाड़ू मम्मी मारेगी, और पापा तो दे तेरी कर ही देंगे, है ना, कुटाई लगा देंगे अच्छे से। तो अब आपको क्या चाहिए यार, मम्मी पापा इतना ज्यादा मुझ पर, है ना, नजर रखते हैं कि जाने नहीं देते, मुझे क्या चाहिए, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, है ना। अभी के बच्चों को ये बहुत प्रिय शब्द है कि हमारी खुद की स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम। लेकिन हम किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं? हम उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जो हमें संविधान देता है, जो हमें राजनीतिक सिद्धांतों से मिली हुई स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब ऐसा हो कि आप कुछ बोले और सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं, आपको नहीं बोलना है, या हमारे यहाँ जो हमारे कौन है, मुख्यमंत्री की बात कर ले, या हमारे जिले के जो पार्षद है, या हमारे गांव के जो पंचायत के
मुखिया है, अब मुखिया जी ने बोल दिया कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैंने नियम बना दिया है कि कोई भी मैं जो कोई भी काम करूंगा उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अब आप बोलो, बोले यार मुखिया जी तो गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना, धांधली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल सकते। तो हम क्यों नहीं बोल सकते, हमें सब दिखाई दे रहा है। तो आपको संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि नहीं? अगर कोई नेता कुछ गड़बड़ कर रहा है या कहीं प्रशासन में शासन में आपके आसपास भी कोई गलत कर रहा है, तो आप उसको जाके टोक दोगे कि भैया तुमने ये गलत किया है ना, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सही चीज ये है, तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो, गलत। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है हमें, है ना, अगर सॉरी कितने प्रकार की, तो हमें लगभग 3 प्रकार, है ना। चलो प्रकार तो बाद ही में देख लेते हैं, पहले यही देख लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो ये है एक उदाहरण स्वतंत्रता का। अब अगर मैं बोलूं कि आपको एक और चीज देता है संविधान, तो उसको कहते हैं समानता। पहले तो आपको स्वतंत्रता दे दी, फिर आपको क्या दे दिया भैया, समानता, कि कानून की नजर में सब कैसे हैं, समान है। या हम कहें कि संविधान की जो पुस्तक है वो कह रही है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको सबको समान अधिकार है, बोलने का, घर बनाने का, खाने पीने का, पढ़ाई का, व्यवसाय का। कि आप जैसे देखा होगा, आप रोड पे निकलो तो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है ठेले पे, है ना, ये जरूर है नगर निगम वाले आ गए, यार तुमने रास्ता ब्लॉक करके रखा है ना, यहाँ पर ठेला लगाना सही नहीं, आप आगे जाइए, हटा देते हैं क्योंकि व्यवस्था गड़बड़ाती है। बाकी क्या रोकते हैं कि नहीं तुम ठेले पे सब्जी नहीं बेचोगे, तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने देते हैं ना। आप अपनी आजीविका के साधन जुटाने के लिए स्वतंत्र हो। और क्या होता है, अब कभी ऐसा होता है कि आपको कह दिया कि नहीं भैया जो सुविधाएं मिल रही हैं पंडित जी के लड़के को वो तुमको नहीं मिलेंगी, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो संविधान कहता है नहीं, मेरी नजर में सब बराबर है। जितनी शिक्षा पंडित जी का लड़का प्राप्त कर रहा है, जो आप जिस स्कूल के जिस कक्षा में पंडित जी के बेटे को पढ़ा रहे हो उस क्लास में आप भी पढ़ोगे, और वो टीचर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। या आप न्यायालय गए तो न्यायालय, या आप कोर्ट गए, है ना, कोर्ट तो सब समझती होगी, न्यायालय थोड़ा सा बड़ा शब्द हो जाता है। आप कोर्ट गए तो आपको जज ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया आप क्या है, आपके पास पैसे कम है, तो क्या होगा, आपको जो आपका संविधान है, आपका जो आपकी जो व्यवस्था है कोर्ट की या न्यायालय की, वो आपको मुफ्त में वकील उपलब्ध कराती है। अगर आप सक्षम नहीं हो तो आपको सरकारी वकील उपलब्ध हो जाएगा। आपके साथ कोई आपको कोई हानि हुई है, आर्थिक हुई है, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में अपील करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अपमान किया है मेरा, या किसी ने मेरा सामान जबरन छीन लिया है, मेरी संपत्ति हड़प ली है, मुझे अपशब्द कहे हैं, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। तो ये सारी चीजें भी आप न्यायालय जाके अपने अधिकार मांग सकते हो कि नहीं। तो क्या कह रहा है, इस चीज से हमें समझ आता है कि जो हमारा संविधान है वो सभी को समान अधिकार दे रहा है। अगर आपको कोई आपके अधिकारों से वंचित करता है, आपके अधिकार छीन, नहीं यार नहीं पढ़ने देना, पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ने दूंगा मैं तुमको, है ना, एक बड़ा सा गुंडा भैया कोई आ गया, तो आपसे वो अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि संविधान में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सरकारी स्कूल में जाओ बिल्कुल आप एडमिशन, हाँ अपवाद ये कि आप सोचो कि भैया कोई इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल हो उसमें भी मुझे मुफ्त में शिक्षा दो, तो ऐसा नहीं है, है ना, सिर्फ ये जो सरकारी संस्था है वहां पर, ठीक, क्योंकि वो उनकी निजी संपत्ति है। तीसरा क्या हो जाता है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय भी है कि समाज में जो व्यवस्था है उसमें सभी कैसे रहेंगे, समान, और सभी के साथ कैसा होगा, समान प्रकार का व्यवहार होगा, किसी से असमान प्रकार का व्यवहार नहीं होगा, किसी से भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि लड़का लड़की है इस नाम पे। तो इस तरह से कोई भी आपसे भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। समाज में जैसे सबको जो सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, सामान्य वर्ग को, सामान्य लोगों को वैसे ही आपको भी दिए जाएंगे। तो ये क्या है,
सामाजिक न्याय है कि समाज में सभी क्या है, समान है और सभी को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे बोलने की आजादी हो, चाहे काम करने की। तो ये सभी किसमें शामिल है, सामाजिक न्याय में, है ना, किसमें है, सामाजिक न्याय में। फिर देखते हैं अधिकार, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो आपको अधिकार दिए हैं और संविधान में इन अधिकारों को हम कहते हैं मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार आपको कब से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ही आपने जन्म लिया, जन्म से आपको क्या है, मूल अधिकार मिले हुए हैं और इन्हें कोई छीन भी नहीं सकता। और यदि आपसे इन मूल अधिकारों को कोई छीने, है ना, बोल दिया, आपके घर वालों ने बोल दिया जाओ नहीं पढ़ाना बच्चे को, नहीं पढ़ाना, हमारे पास तो हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, हमें तो काम करवाना है, हम बस पैसा, जो बच्चा है वो पैसे वैसे कमा के ला दे, 100-200 रुपए रोज के, बस हो गया, हमें नहीं पढ़ाना। तो ये उस बच्चे का मूल अधिकार है कि उसके माता पिता की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, 14 वर्ष तक आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं पढ़ाते हैं, एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके अधिकार छीन रहे हैं। यदि आपके साथ कोई अपमान करता है, कोई भेदभाव करता है, जाति भेद करता है, कोई अपशब्द कह रहा है, तो भी आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो, है ना। जो काला कोट पहन के बैठे रहते हैं ना बाबूजी, तो आप उनसे बोल सकते हो, अरे इन्होंने मेरा अधिकार क्या कर लिए, छीन लिए, मुझे तो अधिकार था, मैं तो रास्ते पर चल रहा था और सीधे से जा रहा, ये पुलिस वाले ने मुझे मारा है, या इस व्यक्ति ने मुझसे अपशब्द कह दिए, मुझे चलने से मना किया कि इस रास्ते तुम नहीं चल सकते हो, या जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव किया, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी उसने आपके अधिकारों को छीना है। और आप सीधे कहाँ जाओगे, आप जाओगे न्यायालय के पास, और न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय आपको अधिकार दिलवाएगा, आपके जो मूल अधिकार है उनको प्रदान करने की गारंटी कौन देता है, न्यायालय तो देता है। कि यदि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के अधिकारों का हनन होता है, तब वो आपको दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये न्यायालय की है। किसकी जिम्मेदारी है, न्यायालय की जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर बात करें अधिकार तो कितने हैं, 6 अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से हो गए, समता हो गए, स्वतंत्रता हो गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, संस्कृति का अधिकार हो गया, जो आपकी संस्कृति है, अल्पसंख्यकों को विरुद्ध अधिकार हो गया, और छठवां अधिकार होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो आपके अधिकार दिए, यदि इनको कोई छीनता है, इनमें आपको आपको प्रदान करने से कोई क्या करता है, मना कि आपको ये अधिकार नहीं है, तब आप न्यायालय जाओगे और न्यायालय क्या करेगा, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा, है ना, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेगा हाई कोर्ट, और ये कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आपके अधिकारों को प्रदान करवाएगा, आपके अधिकार दिलवाएगा कौन, ये न्यायालय दिलवाएगा। नेक्स्ट, नागरिकता। अब जैसे आप और हम क्या है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, भारत के नागरिक हैं, ऐसा तो है नहीं कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहीं के नागरिक बन जाएंगे, नहीं बन सकते। और अगर हम अपने देश की नागरिकता छोड़ के, क्योंकि हमको जन्म से मिली है, और जन्म से कैसे मिली, क्योंकि हमारे माता पिता का जन्म भी यहाँ हुआ, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनका जन्म यहाँ हुआ, तो उनको नागरिकता थी, हमें नागरिकता मिल गई। अब अगर हम किसी दूसरे देश के नागरिक बन जाए कि नहीं, हमको भारत का नागरिक नहीं रहना है, हमको तो अमेरिका शिफ्ट होना है, हमें वहां की नागरिकता, तो जैसे ही आपने वहां की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता खत्म, अब आप भारत के नागरिक नहीं रह गए। तो नागरिकता जो है वो बताती कि आप इस देश के मूल निवासी हो, ये देश आपका है, और यहाँ आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, संपत्ति अर्जित कर सकते हो, चुनाव में वोट डाल सकते हो। अगर नागरिकता छिन गई ना, तो वोट नहीं डाल पाओगे। ठीक, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना, या आप कहें कि नहीं, मैं अपने देश के लिए सोचता हूँ, मेरे देश का विकास होना चाहिए, मेरे देश में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे देश का शासन ऐसा चलना चाहिए, राजनीति में ऐसे बदलाव होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को केंद्र में रखकर अपने देश के विकास की बात जब करते हैं, तो वही क्या है, राष्ट्रवाद।
और ये क्या होता है, ये सबसे प्रमुख बात होती है। यदि हम किसी देश के नागरिक हैं, हम जैसे भारत के नागरिक हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श क्या होना चाहिए कि हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। जो हमारा देश है वही हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है। और जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र हित की जब बात आती है तो हम सब त्याग दें, अपने अधिकार भी छोड़ने को तैयार हैं, अपना घर संपत्ति, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार जब होते हैं, जैसे हमारे जो सैनिक, तो वो क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता, जैसे हमारे भारत में ऐसा है क्या कि ये सिर्फ हिंदू धर्म है, यहाँ सिख नहीं रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं, सब रहते हैं। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि निरपेक्ष रूप से भारत का संविधान जो है, भारत सरकार जो है, वो किसी धर्म को ये नहीं कहती कि यही धर्म भारत का है, सब अपना अपने धर्म का पालन करो। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता। तो बच्चों, आपका जो पाठ्यक्रम है ना, आपका जो सिलेबस है 11वीं कक्षा का, वो मैंने आपको इतने अच्छे समझा है कि अब जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लास पे। आपका जो पाठ्यक्रम है उसके पहले अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।